क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की लगभग हर कथा, हर कहानी, हर रहस्यमय लीला एक ही छोटे से क्षेत्र के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसात, जिसे हम सब मिलकर अब ब्रज कहते हैं। क्या यह सिर्फ करोड़ों लोगों की आस्था का नतीजा है या फिर इस जगह के इतिहास, इसके जियोग्राफी और इसके धरती के नीचे छुपे पुरातात्विक सच अर्थात आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स में कुछ ऐसा अनोखा था जिसने इसे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब बना दी। आज इंटरनेट पर आपको धार्मिक कहानियों की भरमार मिल जाए, लेकिन आज यूनिक समय पर हम इस टॉपिक को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखें। आज हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ आस्था की बात नहीं करेंगे, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हम टटोलेंगे अपने सबसे पुराने ग्रंथों को, देखेंगे महाभारत और हरिवंश पुराण के रेफरेंसेस को। यही नहीं, हम भारत के हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन यूनान यानी ग्रीस के उन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे जिन्हें आज से 2400 साल पहले लिखा गया। और सबसे जरूरी, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उन खुदाई रिपोर्ट्स का एनालिसिस करेंगे जो जमीन की गहराइयों से सच बाहर लाते। इस खोजी यात्रा के एंड में आपके पास ऐसे पक्के फैक्ट्स होंगे कि आप खुद यह डिसाइड कर पाएंगे कि ब्रज सिर्फ भजनों में बसने वाला एक तीर्थ है या भारत की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता का एक हिस्टोरिक पिलर। सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। इतिहास का यूनिवर्सल रूल है, इंसानी सभ्यताएं महलों में नहीं बल्कि नदियों के किनारे जन्म लेती हैं। इजिप्ट की पहचान नील नदी से थी, मेसोपोटामिया की पहचान दजला और फरात नदियों से थी और हमारी अपनी जड़ों की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से थी। जब यह सभ्यता आगे बढ़ी तो उत्तर भारत के विकास की नई लाइफलाइन बनी दो नदी, गंगा और यमुना। मथुरा इसी यमुना नदी के किनारे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर स्थित है, लेकिन पुराने जमाने में यमुना सिर्फ पीने के पानी का जरिया नहीं थी, वह उस समय का हाईवे थी, ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस का मुख्य जरिया थी। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियों को इमेजिन कीजिए। क्या आपको याद आता है यमुना का किनारा, घने जंगल, कालिया दहन की कहानी, माखन की चोली, गायों का चरना और गोवर्धन पूजा? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये सारी कथाएं किसी पहाड़ी साम्राज्य, किसी रेगिस्तान या बहुत बड़े किले के घिरे शहरों की नहीं लगती? ये कथाएं सीधे तौर पर एक नदी आधारित समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लगती, अर्थात रिवर बेस्ड रूरल इकोनॉमी। यमुना की वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान थे, जिसके कारण पशुपालन, विशेष करके गौपालन, यहाँ के जीवन का मेन बेस बना। दूध, घी और माखन सिर्फ खाना नहीं थे, बल्कि इस एरिया की समृद्धि के सिंबल थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कहानियों का जो पूरा बैकग्राउंड है वह ब्रज की असली ज्योग्राफी से पूरी तरह मैच करता। लेकिन कहानी सिर्फ गायों और जंगल तक सीमित नहीं थी। ज्योग्राफी ने मथुरा को एक ऐसा वरदान दिया था जिसने इसे एक नॉर्मल गांव से उठकर ग्लोबल बिजनेस और ट्रेड सेंटर बना दिया। प्राचीन भारत में मथुरा एक महाजंक्शन था। यह वह जगह थी जहां भारत के दो सबसे बड़े ट्रेड रूट आपस में मिलते थे। पहला था उत्तरापथ अर्थात नॉर्दर्न रूट और दूसरा था दक्षिणापथ अर्थात सदर्न रूट। सोचिए, अगर किसी ट्रेडर को उत्तर पश्चिम यानी आज के अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से पूर्व की ओर मगध जाना हो, या किसी को उत्तर से चलकर दक्षिण के राज्यों या पश्चिम तट तक उनके पोर्ट्स पे जाना, तो उसे हर हाल में मथुरा से होकर गुजरना ही पड़ता। इस लोकेशन के कारण मथुरा में सिर्फ सामानों का लेन देन नहीं हुआ, बल्कि आइडियाज, कल्चर, आर्ट और फिलॉसफी का भी एक्सचेंज हुआ। यही कारण था कि ब्रज का यह इलाका बहुत तेजी से डेवलप हुआ और यहाँ एक मजबूत राजवंश ने जन्म लिया, जिसे हम शूरसेन राजवंश कहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के दादा अर्थात पितामह थे।
उनके सबसे बड़े पुत्र वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। इसके अलावा यह पांडवों और कर्ण की माता कुंती के भी पिता थे। कई बार आज के हिस्टोरियंस या क्रिटिक्स यह सवाल उठाते हैं कि क्या ब्रज, वृंदावन या गोवर्धन जैसे नाम बाद में धार्मिक प्रचार के लिए गढ़े गए? क्या इनका कोई पुराना बेस है भी कि नहीं? इस संदेह को दूर करने के लिए हमें भारत के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों के पन्ने पलटने हैं। जब हम श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद 21वें अध्याय के 10वें श्लोक को देखते हैं तो वह साफ साफ वृंदावन शब्द लिखा मिलता है। श्लोक है, वृंदावनम सखी भुवम कीर्ति मनवतंते यदुवेनु गिमतु धीमतम, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि और वृंदावन की महिमा का वर्णन करती। यह श्लोक साबित करता है कि वृंदावन कोई मॉडर्न इमेजिनेशन नहीं बल्कि सदियों पुरानी सच्चाई है। ठीक इसी तरह इसी अध्याय के 18वें श्लोक में गोवर्धन पर्वत का डायरेक्ट लिंक मिलता है, जहां उसे भगवान के भक्तों में सबसे ऊपर बताया गया। इसके अलावा महाभारत के सभा पर्व और भीष्म पर्व में और हरिवंश पुराण में इस पूरे एरिया को शूरसेन जनपद के रूप में दर्ज किया गया है। इन ग्रंथों के मुताबिक शूरसेन एक पावरफुल किंगडम था और मथुरा उसकी मेन कैपिटल थी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ इंडियन बुक्स की बातें हैं जिन्हें कोई भी आस्था के नाम पर खारिज कर सकता है, तो आइए इतिहास के सबसे निष्पक्ष गवाहों अर्थात अनबायस्ड विटनेस के पास चलते, यानी विदेशी यात्रियों के डॉक्यूमेंट्स। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, जब यूनान ग्रीस के राजा सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने एम्बेसडर अर्थात राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, तो मेगास्थनीज ने इंडिया की ज्योग्राफी, सोसाइटी और धर्म पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। भले ही असली इंडिका बुक खो गई, लेकिन बाद में ग्रीक और रोमन हिस्टोरियंस ने अपनी बुक्स में इंडिका के पैराग्राफ को वैसा का वैसा ही कोट किया। जब हम इन ग्रीक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें दो ऐसे शब्द मिलते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास की पूरी तस्वीर को साफ कर देते हैं। ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा मैथोरा और शूरसेनोय। लैंग्वेज साइंस के रूल के मुताबिक ग्रीक राइटर्स इंडियन नामों को अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिखते, इसलिए उन्होंने मथुरा को मैथुरा लिखा और शूरसेन को शूरसेनोई कहा। इतिहासकार एरियन ने अपनी बुक इंडिका के 18वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि यह शूरसेनोई लोग इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्राइब है। इनके एरिया में दो बड़े और समृद्ध शहर हैं, पहला है मैथुरा और दूसरा है क्लिक्सोबार, और इनके इलाके में एक बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है जोबारेस। हिस्टोरियंस ने पहचान की तो यह जोबारेस कोई और नहीं बल्कि हमारी यमुना नदी, और क्लिक्सोबारा को कई स्कॉलर्स कृष्णपुरा से जोड़ते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात आगे आती है। मेगास्थनीज लिखते हैं कि ये शूरसेनोई लोग एक विशेष और महान देवता की पूजा करते थे जिन्हें ग्रीक के लोग अपनी संस्कृति के महान देवता या कहूं तो हीरो के बराबर मानते। ग्रीक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस इंडियन हीरो की कई सारी रानियां थी। उन्होंने कई भयंकर राक्षसों का वध भी किया था और उनकी पूजा मुख्य रूप से मथुरा के इसी एरिया में होती थी। महान हिस्टोरियंस सर रामकृष्ण गोपाल भटनागर सहित कई बड़े रिसर्चर्स ने पक्के सबूतों के साथ ये साबित किया है कि ग्रीक राइटर्स जिन देवता या हीरो की बात कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की ही बात कर रहे थे। जरा सोचिए, आज से लगभग 2400 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से भी सदियों पहले एक विदेश नागरिक भारत आता है और वह अपनी डायरी में नोट करता है कि मथुरा में कृष्ण की परंपरा और उनका प्रभाव कितना गहरा था। यह इस बात का डायरेक्ट प्रूफ है कि बौद्ध काल और मौर्य काल से पहले ही ब्रज में कृष्ण कल्चर पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुका था। किताबों के सबूत अद्भुत हैं, विदेशी यात्रियों की बातें भी सही है, लेकिन साइंस और इतिहास की दुनिया में सबसे बड़ा और आकर्षक स्थान होता है फिजिकल एविडेंस का, यानी पुरातत्व। यदि कोई यह कहे कि किताबें बाद में भी लिखी जा सकती हैं, तो जमीन के नीचे दबी मिट्टी की परतें कभी झूठ नहीं बोलती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब मथुरा और उसके आसपास के ब्रज एरिया में सिस्टमैटिक खुदाई की या सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन किया तो इतिहास की ऐसी परतें खुली
जिसने स्कॉलर्स को चौंका दिया। मथुरा की इस प्राचीन भूमि से हमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पुरातात्विक सबूत मिलता है उसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड। ये पेंटेड ग्रेवेयर साधारण बर्तन नहीं है। पुरातत्व की साइंटिफिक कार्बन डेटिंग के मुताबिक मथुरा में इन बर्तनों का टाइम पीरियड 1100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जाता है। यह भारत का वह दौर था जिसे हिस्टोरियंस शुरुआती लोहा युग कहते हैं, अर्थात अर्ली आयरन एज। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह वही टाइम पीरियड है जिसे कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और महाभारत के दूसरे मेन साइट्स की खुदाई में भी पाया गया है। यानी जिस टाइम पीरियड में महाभारत के युद्ध और भगवान श्री कृष्ण के समय की बात की जाती है, ठीक उसी टाइम पीरियड के इंसानी बस्तियों के सबूत मथुरा की जमीन के नीचे साइंटिफिक रूप में प्रूफ हो चुके। जैसे जैसे हम खुदाई की ऊपर की परतों में आते हैं, यानी लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के काल में, तो वहां हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड कल्चर के अवशेष मिलते हैं। इस टाइम तक आते आते मथुरा एक विशाल महानगर अर्थात मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका था। यहाँ से मिले सिक्कों के ढेर, विशाल सुरक्षा दीवारें और पक्की ईंटों के घर ये साबित करते हैं कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जब महात्मा बुद्ध भारत में अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे, उस समय मथुरा शूरसेन महाजनपद की एक अत्यंत समृद्ध और पावरफुल कैपिटल के रूप में स्थापित था। इतना ही नहीं, जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और मथुरा के कंकाली टीले से मिले स्तूपों के अवशेषों से पता चलता है कि यह भूमि सिर्फ एक संप्रदाय की नहीं थी। यह प्राचीन भारत के वैचारिक और सांस्कृतिक विमर्श का सबसे बड़ा सेंटर थी। यहाँ की मिट्टी से कुषाण राज्यों के समय की जो मूर्तियां और राजा कनिष्क के शिलालेख मिलते हैं, वे साफ साफ कहते हैं कि आर्ट के मामले में मथुरा कला शैली अर्थात मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स उस समय पूरी दुनिया में बेजोड़ था। इन सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ब्रज की यह माटी ऐतिहासिक रूप से कंटिन्यूअस हैबिटेशन का एक ऐसा उदाहरण है जो पिछले 3000 वर्षों से भी नहीं टूटा। तो इस पूरी ऐतिहासिक, भौगोलिक और पुरातात्विक यात्रा के बाद एंड में क्या सच निकल कर सामने आता? क्या ब्रज, मथुरा और कृष्ण की ये गाथाएं सिर्फ एक कल्पना है? इतिहास के साक्ष्य, ज्योग्राफी की गवाही और पुरातत्व के साइंटिफिक डेटा हमें ये अलग ही और बेहद ठोस सत्य से रूबरू कराते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं का जो बेस है वह उस ऐतिहासिक और भूगोलिक सच की नींव पर खड़ा है जिसे समय की आंधियों और सदियों के आक्रमण भी नहीं मिटा पाए। यमुना नदी की अनुकूलता ने यहाँ जीवन को पनपने का मौका दिया। यहाँ के विशाल चरागाहों ने एक समृद्ध पशुपालन संस्कृति को जन्म दिया और भारत के मुख्य ट्रेड रूट के जंक्शन के इस एरिया को वह इकोनॉमिक पावर दी जिसने इसे एक महाशक्ति बना दिया। और इसी समृद्धि के बीच जन्म हुआ एक ऐसे दर्शन का जिसने प्रेम, कला, भक्ति और कर्मयोग के सिद्धांत से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। चाहे जमीन के नीचे दबे 3000 साल पुराने मिट्टी के पात्र हो, चाहे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की लिखी ग्रीक डायरी हो, चाहे पुराणों के संस्कृत श्लोक हो, या फिर आज भी ब्रज की गलियों में गूंजने वाली राधे राधे की आवाज, हर एक सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है कि ब्रज भारत की आत्मा का वह अटूट हिस्सा है जहां इतिहास और आस्था अलग अलग नहीं बहती बल्कि एक होकर एक महासागर का निर्माण करके। अब फैसला आपका है, क्या आप ब्रज को सिर्फ मैप पर एक जगह के रूप में देखते हैं या भारत के जीवन के अमर और अकाट्य इतिहास के सबसे बड़े प्रमाण के रूप? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस पसंद हैं तो यूनिक समय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और सभी कृष्ण प्रेमियों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनेक लीलाओं के साथ। राधे राधे।